यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। के डॉक्टर हमारे की कथा में मतलब सुनने अच्छा भाव रखते हैं, तो दर्शन करने के लिए चेन्नई में डॉक्टर हैं भाई। मैं तो यही बात करता हूँ कृपा किशोरी जी, लेकिन आप आशीर्वाद दें कि उनके ही बने रहे। हाँ, मतलब इसमें केवल समझने की बात है। जैसे पिता को पिता कहने के लिए किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, बस हमें माँ की बात माननी होती है। एक बार माँ ने बोला कि तुम्हारे पिता है, वो आजीवन स्वप्न में भी हम विस्मरण नहीं करते। हमारे माँ स्वरूप संत और सद्गुरुदेव और शास्त्र है। एक बार हम दृढ़ता पूर्वक विश्वास कर लें, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं ममैवांशो, तू मेरा अंश है, तो हृदय से बात बैठ जाए कि मैं प्रभु का हूं। बस इसी से बिगड़ी जन्म अनेक की अवहीं सुधरे आज। वो स्वामी जी कह रहे हैं बिगड़ी जन्म अनेक की अवहीं सुधरे आज, बोले होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार। यदि अभी मेरे हृदय में बात आ जाए कि मैं श्री प्रियालाल का हूं, तो आप समझो करोड़ों प्रकार की साधना एक तरफ, और ये स्वीकार करना कि हे लाडली मैं आपका हूं, ये एक तरफ। अवगुण करे समुद्र सम गनत न अपनो जानी, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। कोई प्रियाजू को इतना कह दे कि प्यारीजू मैं आपका हूँ, हे लाडली मैं आपका हूँ, और समुद्र के समान अपराध करने वाला हो, तो प्यारी जो मानती ही नहीं कि अपराधी, केवल एक बात पे कि ये मेरा है, ऐसा। और राई बहुत छोटा दाना होता है, अगर इतना भी भजन करे तो प्यारी जो प्यारे जो से कहती ये कितना हमको प्यार करता, कितना भजन करता, मानत मेरु समान, उसे सुमेर पर्वत के समान प्यारी जो मानते हैं। हम सब प्रियाजू के हैं, ये दृढ़ता पूर्वक हमें स्वीकार कर, इसी से बात बन जाएगी। साधन भजन जितने भी हैं उनका फल है ये कि हमें प्रभु से अपनापन हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ श्रीमद राधा सुधा निधि में है कि दूरादपास से स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, तो वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। यदि पारिवारिक संबंधों से प्राप्त होने वाला सुख, अर्थ से प्राप्त होने वाले करोड़ों प्रकार सुख, और श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधनों से प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग करके केवल हम गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लें तो महाप्रेम में डूब जाएगा। ऐसा श्रीमद राधा सुधा निधि में लिखा है। केवल हम अपने को असमर्थ दीनहीन समझकर अपनी प्यारी जी को, अतिशय भोरी लाडली जी को अपना मान ले, इसी से सब बात बन जाएगी, सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कोई प्रश्न करना? जी जी गृहस्थ धर्म में जी रहे, और 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, लेकिन पहला यही रुकिए। पहली बात तो ये आप मत कहिए कि मैं गृहस्थ हूँ। पहली बात आप ये स्वीकार करें मैं श्री कृष्ण का हूँ, फिर हम बात करें। क्योंकि गृहस्थ स्वीकार करते ही श्री कृष्ण संबंध गौड़ हो जाएगा और गृहस्थ संबंध मुख्य हो जाएगा। फिर जैसे सवाल में सूत्र गलत हो जाए ना तो हल नहीं होगा। पहला सूत्र स्वीकार करें कि आप श्री कृष्ण ममैवांशो, मैं श्री कृष्ण। अब दूसरा सूत्र स्वीकार करें कि जो भी आपके समीप है वस्तु व्यक्ति स्थान वो श्री कृष्ण की है। समझ रहे ना? अब बात करो, कोई वो बात ही नहीं रह जाएगी। बस हम जहाँ गलती कर रहे हैं ना वही सवाल हल नहीं होता। अर्जुन कह रहे हैं हम संन्यास लेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, और सरकार कह रहे हैं तुम्हें युद्ध करना ही इस समय उचित है। मामनुस्मर युद्ध चल, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। जैसे हम ठाकुर जी का सिंहासन विराजमान किए हैं और उनकी सेवा करते तो उसे भजन मानते हैं, और जब हम गृहस्थी के कार्यों में लगते हैं तो उसे हम संसारिक कार्य मानते हैं। किसका है वो संसार?
प्रभु का। अगर हम उसे प्रभु का कार्य मान लें तो जितना फल ठाकुर सेवा से उतना ही फल जगत की सेवा से है, क्योंकि वासुदेव की सेवा और कुछ है ही नहीं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। समझ पा रहे हैं ना? एकमात्र वासुदेव की वासना से ही ये संसार का स्वरूप प्रकट हुआ है, और संसार के स्वरूप को प्रकट करने वाले वासुदेव ही इस संसार के स्वरूप में विराजमान है। आपके पास बेटी बेटा परिवार घर मकान जो कुछ है वो सब वासुदेव ही स्वरूप में है। अगर ऐसा मान के उपासना करोगे तो जहां हो वहीं तुम्हें परमात्मा दर्शन हो जाएगा, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। और अगर आप उसको नहीं मान पा रहे भगवत स्वरूप, अब दूसरा सिद्धांत लागू होता है। फिर उसे भगवान की सेवा का भाव रख करके कि है संसार की सेवा, पर हम इसमें आसक्त न हो। हे श्री कृष्ण, हम पे कृपा करो कि मैं इस सेवा से कब निवृत्त हो जाऊं और आपसे विरक्त होकर के सदैव अपने चित्त को लगा सकूं। अगर पहला सिद्धांत नहीं स्वीकार करते तो दूसरे में प्रार्थना करते हुए सजग भाव से हरि स्मरण करते उसके त्याग की भावना कीजिए कि ये सब पहला सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अगर ऐसा नहीं समझ पा रहे तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब जगन मिथ्या के भाव में सावधानी की विशेष आवश्यकता है। पुत्री मेरी नहीं है, परिवार मेरा नहीं, ये सब मुझे फंसाने के लिए भेजा गया है। मेरा एक एक मिनट इनके चिंतन में जा रहा है, अर्थात मैं हार रहा हूँ। हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि मेरा चिंतन सदैव आपके चरणों में हो और आपकी सेवा मानकर मैं इस सेवा को करके कब पिंड छूटू भागू। फिर आखिरी बात वो होती है कि इतना विरह बढ़ जाए, आग लगे संसार में, जो होना सो हो। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव नवयुवती सी विष्णु प्रिया जो वयोवृद्धा सची माता, किसी भी स्थिति में वैराग्य के मतलब योग्य भाव नहीं था। वृद्धा माता की कौन सेवा करे, और नौ किशोरी थी विष्णु प्रिया जो, कैसे वैराग्य लिया जा सकता है। लेकिन महाप्रभु ने एक बार भी मुड़ के पीछे नहीं देखा और वैराग्य ले लिया। समझ में आ रहा है ना? वो आखिरी बात है। वो जब हृदय में ऐसा विरह पैदा होता है फिर खत्म हो जाता है व्यवहार का क्षेत्र। पर जब तक ऐसी स्थिति ना आवे तब तक बैठ करके चित्त को समझाते रहो, प्रभु से प्रार्थना करते रहो कि नाथ हमें ऐसी सामर्थ्य। उठिए उठिए, एक मिनट उठिए, सुनो तब तक के लिए अंदर से जलते रहो, अंदर से प्रार्थना करते रहो, हे नाथ हमें ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं संसार को त्याग कर आपके चरणों में रहूं। ऐसा थोड़ा प्रसाद भी